एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि देयर सीक्रेट विशेस व्हेन कम्स टू यू। तो वो आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, या लवर हो सकते हैं, या स्पाउस भी हो सकते हैं। तो ये एक 18+ रीडिंग है। अगर आप 18+ नहीं हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप पाइल नंबर 1 को 222 से चूज़ कर सकते हैं, या फिर जो है अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इसको 777 से चूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने बर्थडे मंथ से भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने 222 को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी तरफ उनकी किस तरीके की सीक्रेट विशेस हैं। आ रहा है हमारे पास मूवमेंट टू मूवमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नथिंगनेस, चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून, शेयरिंग, और लास्ट हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं इसको थोड़ा सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मुझे इसी तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन की जो सीक्रेट विशेस हैं वो आपसे किस तरीके की हैं। कि पहला कार्ड ही आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस अच्छी तरीके से कर लेते हो। आप एक बैलेंस्ड पर्सन हो, ग्राउंडेड पर्सन हो, स्टेबल पर्सन हो, कि आप इजीली किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आते होंगे, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको एडमायर करते हैं। लेकिन उनकी जो विशेस हैं वो ये हैं कि आप इतने ज़्यादा बैलेंस्ड ना रहो उनके सामने, कि जिसकी वजह से वो आपकी वाइल्ड साइड को देख सकें, आपकी इमोशनल और एक फिजिकल डिज़ायर्स वाली साइड भी देख सकें। नेक्स्ट आ रहा है नथिंगनेस। तो नथिंगनेस जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि कुछ ना होने में भी बहुत कुछ है। मतलब ये है कि आपकी जो मिस्टीरियस साइड है वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती होगी, कि आप कुछ नहीं भी कहते हो तब भी जो है पूरा काम हो जाता है। इस तरीके की एनर्जी है आपकी कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देती हूँ मैं, कि आप ऐसे पर्सन है कि आप किसी के पास जो है बातचीत कर रहे हो, ठीक है, और उनके बारे में जान पहचान कर रहे हो, या जो भी आप बातचीत कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन वो पर्सन का दिमाग जो है वो प्रोजेक्ट की तरफ ना होकर आपकी पर्सनालिटी को जानने की तरफ जो होगा। तो इस तरीके की एनर्जी आपके पास है कि जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे, और बहुत ज़्यादा ये इस तरीके की विशेस करते होंगे, खासकर मेन, कि उनके आप हो जाओ। इस तरीके की एनर्जी है, और ये आपकी एनर्जी है, आपने कुछ किया नहीं है, लेकिन ये आपकी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है चेंज का कार्ड आया। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो ये चीज़ दिखाती है कि आपकी डेस्टिनी जो है वो ऐसी है कि आप अगर किसी की ज़िंदगी में आते हो या आप किसी को सपोर्ट भी करते हो, तो उसकी जो डेस्टिनी है वो चेंज हो जाती होगी। जैसे कि कहा जाता है कि कोई पर्सन इतना लकी होता है कि वो किसी भी चीज़ को छुए तो वो सोने में तब्दील हो जाती है। वो एक मुहावरा है कि ये पर्सन जो है वो हर चीज़ को उससे 10 फोल्ड्स या 1000 फोल्ड्स ज़्यादा वो वेल्थ को क्रिएट कर देगा, हेल्थ को क्रिएट कर देगा। एक पॉजिटिविटी जो है आपकी, या एक हीलिंग एबिलिटी है, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। और आपके पर्सन की भी सीक्रेट विशेस यही है कि आप भी उनकी ज़िंदगी में आ जाओ, जिससे उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतर हो जाए। नेक्स्ट आ रहा है शेयरिंग का कार्ड आया है। तो आप की जो पर्सनालिटी है ऐसी नहीं है कि सेल्फिश पर्सनालिटी हो, कि आप शेयरिंग में या केयरिंग में विश्वास ना रखते हो। आप केयर भी करते हो लोगों की जो उसके लायक हैं, और शेयर भी करते हो उनसे जो उसके लायक हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। आपको गोल्ड की ज्वेलरी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद होगी आपको। आपको फ्रूट्स ज़्यादा पसंद होंगे बजाय फास्ट फूड के, तो जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती होगी। आपको बहुत ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी वजह से आपके पर्सन ये सीक्रेटली विश करते हैं कि आप उनकी हो जाओ। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि वो आपको हर तरीके से देखना चाहते हैं, सेंशुअल वे में भी देखना चाहते हैं, एक वेल रिस्पेक्टेड समाज में जो है वेल रिस्पेक्ट में भी देखना चाहते हैं। आपको अपनी वाइफ या कह सकते हैं कि गर्लफ्रेंड की तरीके से जो है बनाना चाहते हैं, जिससे लोगों को ये पता चले कि आप उनकी हो। तो एक प्राउड मूवमेंट की तरीके से ये देखना चाहते हैं। उन पर्सन की जो है सीक्रेट विश ये है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो उनको ऐसा लगता है कि आपकी जो विश फुलफिलमेंट है, या उनकी विश फुलफिलमेंट सिर्फ आप हो। कि जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ग्लासेस जो है वो टूटे हुए हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा पास्ट में हो सकता है बहुत कुछ सहा है, या आपका चाइल्डहुड थोड़ा
कह सकते हैं रफ रहा हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आपने वेल्थ को क्रिएट किया है, अबंडेंस को क्रिएट किया है, मेंटल पीस को क्रिएट किया है, अपनी हेल्थ को ठीक से करा है। जैसे कि कई बारी ऐसी भी सिचुएशंस होती है कि बच्चे जो हैं वो लगभग अपने आप को ही पालते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप को खुद ही पालते हैं, क्योंकि जो भी उनके सर्कमस्टांसेस हो, माँ-बाप जो हैं वो उस तरीके से आपको नहीं केयर कर पा रहे हैं, या उनकी कोई मजबूरी रही हो, या उनके पास इतना ज़्यादा काम हो कि वो आपको पूरे तरीके से टाइम ना दे पाते हों। उसके बावजूद जो है आपने सब कुछ बैलेंस किया है, और आपके पर्सन ये सीक्रेटली विश करते हैं कि आप जो हैं उस सीक्रेट को बता पाएँ कि ज़िंदगी में आपने इतना कुछ जो है वो कैसे झेला है, और उसके बावजूद आपके चेहरे पे एक भी शिकन नहीं आती है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। अब देखते हैं कुछ सेंसुअल कार्ड्स कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ चैलिसेस आ रहा है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्स भी हो सकते हैं कि जो आपसे ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड आया है, लियो एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और जजमेंट स्कॉर्पियो एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है उनके सीक्रेट विशेस जो हैं, जो आपके पर्सन के विशेस हैं, जैसे कि हो सकता है मुझे यहाँ पे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके एक्स जो हैं वो आपको मिस करते हैं। तो उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपसे ये उनकी सीक्रेट विशेस ये हैं कि वो आपके साथ फिर से दोबारा उसी रिलेशनशिप में आ पाएँ, आपके साथ वो मोमेंट्स को क्रिएट कर पाएँ, लव कर पाएँ आपको, किसेस कर पाएँ, निबलिंग कर पाएँ, कडलिंग कर पाएँ, आपको देख पाएँ, आप में पैशन क्रिएट कर पाएँ, और आपसे पैशन को क्रिएशन में लेकर भी आ पाएँ। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। दूसरी चीज़ वो ये भी कहना चाहते हैं कि उन्हें मालूम है कि उन्होंने क्या गलतियाँ की है, और वो आपसे माफ़ी भी माँगना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी है। हो सकता है उन्होंने जो है आपके लिए कुछ पोएम्स लिखी हो, जिसकी वजह से वो आपको याद करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है इसी तरीके की एनर्जी आ रही है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो आपके साथ जो है शार सेक्स करना चाहते हैं, मेकअप सेक्स करना चाहते हैं। तो जितना भी गुस्सा है आपका, या जितना भी एंगर है, या जो भी उन्होंने गलतियाँ की है, उसको जो है वो मिटा देना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड आया, तो वो जो है आपको किसेस देना चाहते हैं, लिप्स पे किसेस करना चाहते हैं, पूरी बॉडी पे किसेस करना चाहते हैं। वो पूरी तरीके से जितना भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो सारी चीज़ों को जो है मिटाना चाहते हैं, धो देना चाहते हैं, और एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। ये इनकी सीक्रेट विशेज़ हैं। आपको करना है या नहीं करना, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, वो जो है मॉर्निंग लव करना चाहते हैं, और उसमें जो है वो सनराइज़ और सनसेट दोनों ही जो है आपको उसी तरीके के फॉर्म में देखना चाहते हैं, बायोलॉजिकल फॉर्म में देखना चाहते हैं, और अपने आप को भी जो है एक सिक्लूडेड, या कह सकते हैं प्राइवेट आइलैंड पे देखना चाहते हैं, जहाँ पर कोई भी दूर-दूर तक इंसान ना हो। तो इस तरीके की जो है आपके साथ हॉलिडे को मनाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, तो जो उन्होंने एफर्ट्स पहले नहीं किए कि रिलेशनशिप को बनाने में, या फिर जो है आपको ऐसा फ़ील करवाया हो कि आपको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो उस तरीके की चीज़ों को वो वापस लेना चाहते हैं, एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, जिससे आप उनके पास कंफ़र्टेबल हो पाएँ, और उसी तरीके की लविंग मूवमेंट में आपके पास आ पाएँ। तो ये जो है उनकी सीक्रेट विशेज़ हैं, आपके साथ अच्छी तरीके से एक क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर पाएँ, एक वाइन एंड डाइन अच्छी तरीके से कर पाएँ, आपके साथ मूवी देखना चाहते हैं, टीवी सीरियल्स देखना चाहते हैं। नेकेडली जो है वो आपके साथ इस तरीके से बैठकर टीवी सीरियल या वो मूवी देखना चाहते हैं, जिससे आप दोनों कंफर्टेबल हो पाएँ। जो आपके बीच में ऑकवर्डनेस आ गई है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन वो पर्सन जो है वो आपके साथ इस तरीके की एनर्जी में आना चाहते हैं। वो आपको जताना चाहते हैं कि वो आप उनके लिए कितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं, इम्पोर्टेंट है, और वो सेंसुअल एनर्जी को फ़ील करना चाहते हैं, और आपको फ़ील करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो इसी तरीके की एनर्जी है कि एक मेंटल क्लैरिटी उनको आ गई है, कि उनको मालूम है कि उन्होंने क्या खोया है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। वो चाहते हैं कि आप उन्हें डोमिनेट करें। हो सकता है उनके मन में ये भी इच्छा हो कि आप जो हैं उनको आप जो है उनको थोड़ा-सा मतलब
ऐसे बांध कर, जैसे बीडीएसएम में है कि आप उनको पनिशमेंट दे, इस तरीके की चीज़ भी आ रही है। उनकी इच्छा है कि आप उन्हें पनिशमेंट दें, क्योंकि वो जो है आपकी चुप्पी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी आ रही है, वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, डेस्परेटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और वो जो है ये चाहते हैं कि आप उनको पनिशमेंट दें, और पनिशमेंट के बाद जो है आप दोनों के बीच में जो भी हो, वो जो है इंटीमेट लेवल पे हो, जिसकी वजह से आप दोनों के जो भी इमोशंस हैं वो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाएं। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है, तो उन्हें रियलाइजेशन है कि उन्होंने क्या खोया है और आपको वो खो चुके हैं। मुझे इसी तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है कि वो आपको खो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है उनकी इच्छा ये है कि वो आपके साथ एक परिवार बना पाएँ। अगर वो परिवार 3D में नहीं भी बना पाते हैं, तब भी जो है उनके फैंटेसी लेवल में आपके साथ जो है वो एक परिवार बना चुके हैं, जो वो सोचते हैं कि आप उनकी वाइफ़ हैं या हस्बैंड है और उनके साथ एक बेबी है, जो कि उनके लिए एक पनिशमेंट की तरीके से ही है। तो इस तरीके की सीक्रेट विशेज़ जो हैं वो उनके मन में आपके लिए है। अब देख लेते हैं कि वो सेंसुअली जो है वो क्या कहना चाहते हैं या करना चाहते हैं। तो पहला आ रहा है, आई वांट टू टेस्ट यू, नरिशिंग ईच अदर, वॉचिंग यू ऑब्सेसिवली। तो वो जो है आपको ऑब्सेसिवली जो है वो देखना चाहते हैं, एकटक देखना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाइडिंग माई इंटेंशंस। तो ऐसा होगा कि उन्होंने अपनी इंटेंशंस जो है वो हाइड करी होंगी, जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ होगा या आप लोगों की लड़ाई हुई होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है एक्स की एनर्जी ही ज़्यादा नज़र आ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यू मेक मी फील हेवन, हेवन इन योर आईज। तो उनको ऐसा लगता है कि आपने जो है उनको एक दूसरी दुनिया का ही रूप दिखाया है। नेक्स्ट आ रहा है, आई हैव नेवर बीन दिस वेट बिफोर माई लव, सरेंडर टू मी। तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें सरेंडर कर दें। लेट्स मेक लव इन द कार, erotic foreplay, men need to feel loved but women need to be feel wanted, fill that part completely, I am waiting, tonight I am going to be inside of you, the few hours I spend with you are the worth the thousands hours I spend without you, we must understand Kama Sutra and that art, strip dance, mouth strap, तो वही BDSM वाली बात आ गई है, making sex memory with you, you are so skilled that you could teach lessons in sex, kiss me and don't stop baby, I need a big hot streaming kiss every morning। तो वो जो है आपके से एक किस चाहते हैं रोज। और लास्ट देख लेते हैं, आई फील लाइक अ चाइल्ड व्हेन यू रैप आर्म्स अराउंड मी। तो उनको जो है ऐसा प्रोटेक्शन महसूस होता है जब भी आप उनको हग करते होगे या करते थे। तो इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स देख लेते हैं। मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया, एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया है। तो यहाँ पर मेडिकल फील्ड से आप दोनों रिलेटेड हो सकते हो, या फिर जो है आपने पूरी तरीके से उन्हें कट ऑफ कर दिया है। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे डॉल्फिन आई है। तो डॉल्फिन का कपल आया है, आप लोगों की शुरुआत जो है वो फ्रेंडशिप से हुई होगी। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे डियर आई है। तो डियर जो है वो शाइनेस को दिखाती है। तो आप दोनों ही शाई रहे होंगे शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे जो है वो खुले होंगे। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे लव आया है। तो लव जो है अनकंडीशनल लव को दिखाता है। तो यहाँ पर जो है वो आपके एक्स जो है वो आपको अभी भी प्यार करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर एक प्लैनेट आया है। तो प्लैनेट जो है वो उनको मालूम है कि आपने उनकी ज़िंदगी बदल दी है, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज हो गए हैं आपकी वजह से। और नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे बटरफ्लाई आई है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। अगर पहले इमेच्योर थे तो मेच्योर हो गए हैं। पहले जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, तो अब जो है वो चीज़ों को सीरियसली लेना स्टार्ट उन्होंने कर दिया है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने 777 को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए शुरू करते हैं कि सीक्रेट विशेस क्या है आपकी तरफ आपके पर्सन की। आ रहा है क्रिएटिविटी,
3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स सॉरी। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ऑर्डिनरीनेस, पॉसिबिलिटीज, 2 ऑफ वॉन्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है इनर वॉइस, 2 ऑफ सॉरी 2 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन जो है आपकी तरफ सीक्रेटली ये चीज विश करते हैं कि आप उनको मौका दें। इस तरीके की एनर्जी है कि आप, हो सकता है, मैं कार्ड बाय कार्ड आपको बताती हूँ कि पहला कार्ड है क्रिएटिविटी, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है आपके ये पर्सन आपको वर्किंग प्लेस पे मिले होंगे, या अगर आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं तो वहां पर भी जो है आप लोगों की मुलाकात काम के जरिए ही हुई होगी। तो यहाँ पर जो है आप दोनों में इस तरीके की बॉन्डिंग जो है वो आप दोनों को ही लगने लगा होगा कि आप लोग एक स्पेशल रिश्ता जो है वो एग्जीक्यूट करते हो एक दूसरे के साथ। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो है हो सकता है उन्होंने आपको कुछ हिंट्स भी दिए हों कि आपको वो लाइक करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है कि आप ऐसे पर्सन हैं कि लोगों की बातों को ना सुनकर, किसी और की बातों को ना सुनकर अपने मन पे ज्यादा ध्यान है, आपका फोकस अपने आप पे है। तो आपकी एनर्जी इस तरीके की कि अभी जो है मैं रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ, इस तरीके की एनर्जी है। तो आपने हो सकता है उन्हें डायरेक्टली मना कर दिया हो और इसकी वजह से जो है उन्हें थोड़ा सा बुरा भी लगा है, लेकिन वो फिर भी सीक्रेटली विश करते हैं कि आप उन्हें एक मौका दें। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही जो है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो एफर्ट्स को दिखाती है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक एफर्ट का या एक मौका तो दो उनको अपने आप को प्रूफ करने को कि मैं जो हूँ वो क्या कर सकता हूँ आपके लिए, या आप जो है मेरे लिए कितने सिग्निफिकेंट हो। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो वो सीक्रेटली वे विश करते हैं कि आप उन्हें मौका दो। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, पॉसिबिलिटीज है कि आप ये चाहते हो या ये चाहते हो। जैसे क्रॉस रोड्स पे होता है कि मैं इस रास्ते जाऊं कि इस रास्ते जाऊं, तो आप वहां पर हो। तो वो आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप उन्हें मौका दो, कि आपको ये प्रूफ कर पाए वो सही तरीके से कि आप उनके लिए कितने मायने रखते हो, कितने सिग्निफिकेंट हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो पाए और उसका आप डिसीजन ले पाओ। डिसीजन आप ही के हाथ में रहेगा, लेकिन वो सीक्रेटली ये विश करते हैं कि आप उन्हें मौका भी दो, क्योंकि आपने मौका ही नहीं दिया है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, इनर वॉइस को दिखाता है कि आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा करो करो कि आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप इंट्रोवर्ट हो, या फिर ये हो सकता है कि आप किसी पे ट्रस्ट करना पसंद ना करते हो, ट्रस्ट इश्यूज हो आपको। तो आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा करो, और वो जो है ये चाहते हैं, सीक्रेटली विश करते हैं कि आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा करके उनको एक चांस तो दो, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रूफ कर पाए। अब देखते हैं कुछ सेंशुअल कार्ड्स कि वो आपके साथ चाहते क्या है एक्चुअली। तो पहला कार्ड ही एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो वो बता रहा है कि आपके साथ वो फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 1 2 आ गया है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, आपको हील करना चाहते हैं वो। 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्विकली आपके पास आना चाहते हैं। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे वॉन्ड्स की बहुत ज्यादा एनर्जी है। एरीज लियो सेजिटेरियस एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। टॉरस वोगो केप्रिकॉन है, और कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो भी यहाँ पर है। बट जो प्रोमिनेंट है वो एरीज लियो सेजिटेरियस ही यहाँ पर ज्यादा है। तो यहाँ पर पहला ही सेंशुअल कार्ड दिखा रहा है कि वो आपके साथ न्यू बिगनिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं। वो उनकी सीक्रेटली विश ये है कि आप उनको जैसे ही मौका दो तो वो जो है आपकी तरफ एक प्रपोजल रख पाएं, जिससे आपको वो मैरिज में लेकर आना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके साथ करना चाहते हैं, और उसमें आपको वे कंफर्टेबलनेस देना चाहते हैं, आपको वो कंफर्ट देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, जिसको आप डिजर्व करते हैं। ऐसा हो सकता है, सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, कि आपके पास्ट में किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया है, जिसको वो पर्सन जानते हैं या समझते हैं आपकी एनर्जी से कि आप इतने ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ क्यों हो। तो इस एनर्जी को जो है वो चेंज करना चाहते हैं, आपके साथ जो है एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके टमी एरिया को जेंटली स्ट्रोक करना चाहते हैं। जिससे यहाँ पे दिख रहा है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है और वो नेकेडली जो है वो वहाँ पे सो रही हैं, और उसके बावजूद जो है उनकी निगाहें जो हैं वो
चेहरे पर है ना कि बॉडी पर। तो इस तरीके की एनर्जी है कि उनके इमोशंस जो हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, तो यहाँ पर वो भी जो है एक क्रॉस रोड पे ही है कि जो मैं कर रहा हूँ या इस पर्सन को अप्रोच कर रहा हूँ वो सही भी कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, सही रहेगा नहीं रहेगा, ऐसी सोच उनके पास भी है। तो ऐसी स्थिति आपकी भी है और उनकी भी है। तो सीक्रेटली वो विश कर रहे हैं कि आप एक दूसरे को समझ पाए, एक दोनों एक दूसरे से बातचीत करके सही निर्णय पे पहुंच पाए, जिससे आपको दोनों के पैशन को भी आराम मिल पाए, आप दोनों की जो ज़रूरतें हैं उसको भी आराम मिल पाए और आप दोनों एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर पाए। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है हीलिंग को दिखाती है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन को दिखाती है कि आपके पर्सन को पता है कि आप अंदर से हर्ट हो, चाहे आप दिखाते हो चाहे नहीं दिखाते हो, लेकिन वो चाहते हैं कि आप हील हो जाओ। और हीलिंग का यहाँ पे तरीका जो है वो इंटीमेट लेवल है कि उनको ऐसा लगता है कि आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया गया है कि आप किसी के साथ अब इंटीमेट होना ही नहीं चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में किसी को लेकर आना ही नहीं चाहते हो, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके साथ जो है इस तरीके की चीज़ में आएँ और भरोसा करें, क्योंकि वो आपका भरोसा नहीं तोड़ना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे ओरल सेक्स वाली वाइब्स भी हैं और यहाँ पर जो है पूरी तरीके से एक ब्लो जॉब वाली वाइब्स भी हैं। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो एट ऑफ वांड्स की एनर्जी जो है वो इसी तरीके की चीज़ को दिखाता है कि आपकी तरफ वो क्विकली आना चाहते हैं। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि आप एक्चुअली में क्या चाहते हो, जिससे आप हील हो पाओ। कि जो आपकी बाउंड्रीज हैं, उनकी जो सीक्रेट विश है कि वो जो आपकी बाउंड्रीज हैं, जो स्ट्रिक्ट बाउंड्री है, फेंसिंग है, उसको वो तोड़ पाएँ और आपकी जो कह सकते हैं सॉफ्ट हार्ट है, उस तक वो पहुंच पाएँ, सीढ़ियों के तरफ एक सक्सेस को क्रिएट कर पाएँ। वो आपके मतलब अंदर के जो पैशन है उसको क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे आप उनकी मतलब उनको अपने आप को दे दें। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। वो आपको अच्छी तरीके से वाइन एंड डाइन करना चाहते हैं, आपको फ़ील करवाना चाहते हैं कि आपकी क्या वर्थ है। और इस तरीके की वैल्यू को वो ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर पैशन उनके मन में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पीछे एक गलत इंटेंशन हो। यहाँ पर जो है इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, तो वो अपनी फीलिंग्स को आपके थ्रू एक्सप्रेस करना चाहते हैं बायोलॉजिकल फॉर्म में, एक दूसरे के साथ जो है एक नेकेड फॉर्म में एक लव मेकिंग करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं एक दूसरे की बॉडीज़ को, और हर तरीके से जो है एक वो सेंसेशन को, वो सेंसुअलनेस को क्रिएट करना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में हो सकती है। यहाँ पे वो आपको फर्टाइल करना चाहते हैं, वो विदाउट यूजिंग एनीथिंग, वो जो है आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं और इस तरीके से होना चाहते हैं कि आपकी जो सोल जो है, जो हर्टफुल सोल है, वुंडेड सोल है, वो जो है पूरी तरीके से हील हो जाए। तो इस तरीके की एनर्जी है जिससे आप उस पर्सन को हमेशा हमेशा के लिए भुला दें, और जो सही पर्सन है, जो कि उन्हें लगता है कि आपके लिए वो सही है, उसको आप हमेशा याद रखें, आपको पता चले कि एक्चुअली में लव एक्चुअली होता क्या है। इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। तो पहला देख लेते हैं विकेट गेम्स, वो आपके साथ गेम्स खेलना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू लिक यू डाउन, तो हो सकता है उनको आपका ये पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद हो। लेट्स गिव मी यू प्लेजर अंटिल यू से स्टॉप इट, प्लीज टीज मी, टचिंग इरोटिक जोन, तो वो जो है ये सब चीज़ें चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं blindfolded, don't want you to see what's coming, I want you to feel. And I kissed her mouth, ears, shoulders. I should know how to touch her without touching her really touches her. फायर ऑन फायर, तो यहाँ पे पैशन जो है वो बहुत ज्यादा है उनके मन में। आई वॉन्ट टू प्ले विद यू अंडर द टेबल इन अ क्राउडेड रेस्टोरेंट, तो उनकी कुछ किंग्स हैं आपके लिए। आई वॉन्ट लिटल फिल्दी थिंग्स विद यू, I like teasing you because I love seeing how much you want me. I promise to always be by your side or under you or on top. Erotic foreplay, making sex memory with you. I want you in my so many ways that I can't put even into words. I have never been this wet before, my love. Standing ovation.
यू मेड मी मेक सच अ मेस इन माई बेड, आई वॉन्ट टू डेडिकेट रोमांटिक सॉन्ग टू यू, एंड लास्ट है सेंशुअल डीप डोमिनेंट किस। तो वो जो है आपके साथ ये सब करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। तो एक कैमरा आया है, लियो एनर्जी आई है, सन मून और राइजिंग, ड्रैगन फ्लाई आई है, डॉल्फिन का कपल आया है और रैबिट आया है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे जो है वो आपके साथ जो मेमोरी बनाना चाहते हैं उसे वीडियो में जो है करना चाहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है या नहीं करना है, ठीक है। और हो सकता है कि ये आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसको जो है स्टॉक करते हो, या फिर एक हेल्दीली स्टॉक करते हो कि आप वो देखते रहते होंगे कि आप क्या डालते हो क्या नहीं डालते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर जो है लियो एनर्जी आई है, सन एनर्जी है, लियो एनर्जी सन मून और राइजिंग हो सकती है। यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई आई है तो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी चेंजेस जो है पर्सनालिटी में वो बहुत ज़्यादा आए होंगे। आपको सीक्रेटली विश करते हैं कि आपके साथ जो है वो एक हेल्दी लविंग रिलेशनशिप में आ पाए। नेक्स्ट आ रहा है डॉल्फिन का कपल आया है, तो डॉल्फिन का कपल जो है वो इसी चीज़ को दिखाता है कि आप दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत लंबी चलने वाली है। और नेक्स्ट आ रहा है रैबिट आया है, रैबिट जो है वो एक फर्टिलिटी वाइब्स को दिखाता है, फ्रीक्वेंटली इंटीमेट वाइब्स को दिखाता है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।